अरे ये आज रिकॉर्डिंग का ध्यान ही नहीं रहा और किसी ने याद भी नहीं दिलाया। रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई आज की क्लास की। ममता जी रहती हैं तो वो याद दिला देती हैं। आज तो हो नहीं पाई है रिकॉर्डिंग। चलिए। हाँ, क्या प्रश्न था भाई? किसका प्रश्न है? हाँ, कुंदु प्रभा जी बोली। दीदी, जो आपने औदारिक शरीर में जो वो बताया ना कि टेबल कुर्सी, वो भी औदारिक है। हाँ। भी औदारिक शरीर में तो तेजस और कारमान शरीर भी तो होता है। हाँ, होता है ना। तो फिर टेबल कुर्सी में ये तेजस और कारमान शरीर कहाँ है? कैसे है, मतलब ये बताइए। देखो, पहले क्या कहा था हमने जब ये प्रतिमा की बात चली थी कि हमने जो जी चार जी। प्रकार के देखे ना, पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी जीव, ये चार प्रकार के जीव देखे थे। तो उसमें जो पृथ्वी कायिक है उसमें क्या हुआ? जीव तो निकल गया, केवल शरीर हाँ, पड़ा रहा जीव वहां निकल पर। गया। वो पृथ्वी कायिक है। तो ये जो मेज कुर्सी है ना, वही वनस्पति कायिक है। पृथ्वी हम्म। कायिक नहीं, वनस्पति कायिक है। अब इसमें जीव निकल हाँ, गया तो वनस्पति। हमने गति में क्या देखा था कि जीव के साथ तेजस और कारमान शरीर भी गया। तो यहाँ पर कैसे? हाँ, इसलिए वो लकड़ी में, मेज कुर्सी में तेजस शरीर नहीं है, कारमान शरीर नहीं है। वो तो जीव के साथ चला गया ना। तो दीदी, शरीर शरीर के साथ में तो जीव रहता ही है ना फिर। अरे, क्यों रहता है? निकल नहीं जाता है जीव शरीर में से? अपन ने वनस्पति कायी की परिभाषा में क्या पढ़ा था कि ऐसी वनस्पति कायी, ऐसी वनस्पति जिसमें से शरीर निकल गया हो वो वनस्पति कायिक कहलाती है। ऐसा पृथ्वी, हम्म। ऐसा पृथ्वी कायी जीव जिसमें से निकल गया हो पृथ्वी में से, वो पृथ्वी कायिक कहलाता है। कायिक मतलब वो शरीर तो वहां पड़ा रहा और जीव निकल गया। तभी माने तो। तेजस और कारमान शरीर, तेजस और कारमान शरीर ना नहीं भी है, तब भी अपन उसको औदारिक शरीर बोल रहे हैं। हाँ, तब भी उसको औदारिक शरीर ही बोल रहे हैं। और वो है शरीर, बोल नहीं रहे, है भी शरीर। ये सभी शरीर है। जो जो शव पड़ा रहता है वो कौन सा शरीर है? उदारिक है कि बेकरी है, क्योंकि आहार है या तेजस है या कारमान है? उदारिक ही है ना, तो उसको उदारिक औदारिक शरीर शरीर। बोले। औदारिक। ऐसा ही है, ये सब शव ही है। मेज कुर्सी, ये शव हाँ से बनाए हुए हैं, सामान्य सामान सारे। है ना? हाँ, बराबर बराबर। शोभा जी। ठीक है दीदी। दीदी, जिसमें से जीव निकल गया वो पृथ्वी काय है, वनस्पति काय है, जिसमें है तो काय। अच्छा, आप इसमें है काइक बोल तो रहे कायिक है। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, प्रश्न क्या था आपका? हैं। हम ये बोल रहे थे कि औदारिक बैक्टीरिया को और आहार, इन तीन शरीरों के योग्य और छह प्रकृति के योग्य जो पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण को आहार कहा जाता है ना। तो हाँ। इसमें जो आहारक शरीर है वो तो छठे गुण स्थान मूर्ति मुनि को रहता है। हाँ तो फिर अपने साथ कैसे रहा, जीव के साथ कैसे रहा? हर जीव के साथ बताया ना कि ये तीन सभी जीवों के साथ ये तीन शरीर रहता है जब विक्रय गति में तीन भाई, शरीर हमेशा रहते हैं। तीन शरीर संबंधी आहार रहता है। ये है उसमें आहार, मतलब वो ग्रहण, उनके परमाणु को ग्रहण ग्रहण करना ये रहता है। तो वो परमाणु तो आ सकते हैं अपने में भी। मुनिराज हैं तो वो उनका आहारक शरीर एकदम से उत्पन्न नहीं हुआ है। मतलब दिखाई तो हमें देगा कि उत्पन्न हुआ है, लेकिन वो उसी शरीर में से निकला है ना। तो वो परमाणु तो इकट्ठे रहते हैं अंदर, लेकिन व्यक्त नहीं होता है। व्यक्त किसके होंगे? मुनिराज के ही होंगे। अपने अंदर भी है, मतलब वो अपने अंदर भी है, आहारक शरीर के परमाणु, परमाणु अपने आहार, अंदर भी। हाँ, आहार वर्गणा है ना। उसी आहार वर्गणा में से औदारिक शरीर भी बना है, उसी आहार वर्गणा से वैक्रियक शरीर भी बना है, और उसी आहार वर्गणा से आहारक शरीर भी बना है। तीनों आहार वर्गणा से ही बनते हैं। औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर, तीनों ही शरीर आहार वर्गणा से बने हैं। तो वो आहार वर्गणा यदि आहारक शरीर रूप परिणमित हो जाएगी तो वो आहारक शरीर का पुतला बन जाएगा। देखो, आपको क्या लग रहा है कि आहारक शरीर संबंधी परमाणु का ग्रहण कैसे करेगा विग्रह गति में, क्योंकि शरीर ही नहीं है। ऐसा ना? तो ऐसा है कि वो आहारक शरीर के लिए कोई अलग से वर्गणा नहीं है। जो
जो वर्गणा औदारिक शरीर के लिए थी, जो वर्गणा वैक्रियक शरीर के लिए थी, वही वर्गणा आहारक शरीर में काम आ रही है। काम। उसके संबंधी परमाणु को ग्रहण कर रहा है ना वो, उससे वो औदारिक शरीर बन रहा है, उससे वैक्रियक शरीर बन रहा है, उससे वो आहारक शरीर नहीं बन पा रहा है। उस उन कर्मों की, हाँ। उन परमाणुओं की ऐसी योग्यता ही नहीं है कि वो आहारक शरीर बन पाए। समझ में आया शोभा जी? हाँ। हाँ दीदी। हम्म। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? हाँ, नमिता जी बोलिए। नहीं दीदी, मैंने कुछ नहीं पूछा। चलिए ठीक है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं 37वें नंबर के सूत्र पर। 37, शरीरों की सूक्ष्मता का वर्णन। थोड़ा सा ये विषय ऐसा है। हाँ, शीला जी, कौन से सूत्र की ओर बढ़ रहे हैं हम आगे? कौन सा सूत्र चल रहा है हमारा? हाँ दीदी, 37। 37, उपयोग बराबर यही लगा था। परम परम सूक्ष्मम। हाँ ठीक है। परम परम सूक्ष्मम, शरीरों की सूक्ष्मता का वर्णन। संगीता जी समझ में आ रहा है? जी ठीक। दीदी, समझ में आ रहा है। अर्थ पढ़िए। परम परम सूक्ष्मम। अर्थ, अर्थ पढ़िए। दीदी अर्थ, अच्छा, परम परम अगले अगले, बाद बाद के। तत्वा सूत्र पढ़ रही दीदी मैं, चलिए ठीक, ग्रंथ है मेरे पास। कोई बात नहीं। अर्थ है, पहले कहे हुए शरीरों की अपेक्षा आगे आगे के शरीर सूक्ष्म सूक्ष्म होते हैं। अर्थात औदारिक की अपेक्षा वैक्रियक सूक्ष्म, वैक्रियक की अपेक्षा आहारक सूक्ष्म, और आहारक की अपेक्षा तेजस सूक्ष्म, और तेजस की अपेक्षा कारमान शरीर सूक्ष्म होता है। परम परम सूक्ष्मम मतलब आगे आगे के शरीर और सूक्ष्म सूक्ष्म होते जाते हैं। तो सबसे स्थूल कौन सा हुआ? औदारिक शरीर। उससे सूक्ष्म वैक्रियक शरीर, उससे सूक्ष्म तेजस शरीर, आहारक शरीर, और उससे सूक्ष्म तेजस शरीर, और उससे सूक्ष्म कारमान शरीर। तो ये प्रत्येक शरीर पहले पहले के शरीर की अपेक्षा से आगे आगे के शरीर सूक्ष्म होते जाते हैं। ठीक है, ये इस तरह से ये सामान्य अर्थ है इसका। शरीर आगे आगे के शरीर सूक्ष्म सूक्ष्म होते जा रहे हैं। अब 38वां सूत्र, पहले पहले शरीर की अपेक्षा आगे के शरीरों के प्रदेश थोड़े होंगे, ऐसी विरुद्ध मान्यता दूर करने के लिए सूत्र कहते हैं। देखो, अब चूंकि हमने ये 37वां सूत्र पढ़ा कि आगे आगे के शरीर शरीर सूक्ष्म होते गए, तो इससे हमें क्या अर्थ निकल रहा है कि इसके प्रदेश, औदारिक शरीर के प्रदेश ज्यादा, और उससे कम वैक्रियक शरीर के प्रदेश, उससे कम आहारक शरीर के प्रदेश, उससे कम तेजस शरीर के प्रदेश, उससे सबसे कम कारमान शरीर के प्रदेश। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये यहाँ पर क्लियर करने के लिए ये वाला सूत्र 38वां सूत्र कह रहे हैं, प्रदेश तो संख्येय गुणम प्राक तेजसात। प्रदेश तो संख्येय गुणम प्राक तेजसात। हम्म, सूत्र पढ़कर बोलिए। आरती जी। एक, प्रदेश तो सांख्ये गुणम रक्ते साथ, नहीं प्राक्तेज साथ। फिर से पढ़िए। प्रदेश तो सांख्येय गुणम, नहीं आएगा। नहीं आएगा। प्रदेश तो सांख्येय गुणम प्राक्तेज साथ। असंख्य। प्राक तेजसात, आधा हाँ, प्राक्तेज तेज, साथ। और त पर डबल एक की मात्रा है, प्राक तेजसात। आएगा। देश तो असंख्य आएगा नहीं। हाँ नहीं, संख्या ही है वो, पर उसका अ साइलेंट है, जैसे इंग्लिश में साइलेंट हो जाता है ना, ऐसे इसमें साइलेंट है। और वो जो एस लगा हुआ है ना,
उसका मतलब ये है कि उसमें अ जुड़ा हुआ है, लेकिन अ आपको प्रोनाउंस नहीं करना है। देखिए अर्थ समझेंगे तो आपको आ जाएगा समझ में। प्रदेशों की अपेक्षा से तेजस, देखो प्रदेशतः, तो प्रदेशों की अपेक्षा से तेज सात, तेजस शरीर, प्राक तेजस शरीर से पहले के शरीर, असंख्येय, संख्येय था ना उसमें, तो असंख्येय बोलेंगे उसको संख्येय ही, लेकिन उसका अर्थ असंख्येय है क्योंकि वो एस जैसा लगा हुआ है वहां पर। तो बोल प्रदेश तो संख्येय, मतलब वो एक बिना शब्द, लेकिन उसमें वहां पर आपको एक ब्रेक लेना होता है, ब्रेक मतलब स्वर आगे लेना होता है। प्रदेश तो संख्येय गुणम, इस तरह से प्रोनाउंस करना होता है उसको। प्रदेशों की अपेक्षा से तेजस शरीर से पहले के शरीर असंख्यात गुणे हैं। टीका देखिए, औदारिक शरीर के प्रदेशों की अपेक्षा असंख्यात गुणे प्रदेश वैक्रियक शरीर के हैं, और वैक्रियक शरीर की अपेक्षा असंख्यात गुणे प्रदेश आहारक शरीर के हैं। अब देखो इसमें सूत्र आप पढ़ोगे ध्यान से तो उसमें समझ में आएगा कि तेजस शरीर से पहले के, अब तेजस शरीर से पहले के कितने शरीर हुए? औदारिक, वैक्रिया और आहारक, ये तीन शरीर हुए। तो इन तीन शरीरों में प्रदेश की बात यहां पर कर रहे हैं। प्रदेशों की अपेक्षा से असंख्यात गुणे हैं, पहले के जो तीन शरीर हैं प्रदेश की अपेक्षा से असंख्यात गुणे हैं, अर्थात औदारिक शरीर से के प्रदेशों की अपेक्षा असंख्यात गुणे अधिक प्रदेश वैक्रियक शरीर के, और वैक्रियक शरीर की अपेक्षा से असंख्यात गुणे प्रदेश आहारक शरीर के हैं। औदारिक, वैक्रियक और आहारक, ये तीन बताए। औदारिक की अपेक्षा से असंख्यात गुना ज्यादा वैक्रियक शरीर के प्रदेश है, और वैक्रियक शरीर की से असंख्यात गुना ज्यादा आहारक शरीर के प्रदेश है। तो एक प्रश्न हो सकता है ऐसा कि भाई ये तो सूक्ष्म सूक्ष्म है ना, और तो प्रदेश कैसे ज्यादा हो गए? कि इसी के लिए यहाँ पर ये अलग से सूत्र दिया है कि भले ही वो सूक्ष्म हो गए, हमें आंखों से नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब उसके प्रदेश कम हो गए ऐसा नहीं है। उसके प्रदेश तो और ज्यादा है, भले ही वो सूक्ष्म हो, लेकिन सूक्ष्म सूक्ष्म आंखों से दिखने की अपेक्षा से ऐसा कहा है, और सूक्ष्म इस अपेक्षा से कहा है कि औदारिक शरीर की अपेक्षा से वैक्रियक शरीर सूक्ष्म है, मतलब वो कम दिखाई देने वाला, लेकिन उसके प्रदेश उससे असंख्यात गुना अधिक है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़े। हाँ, क्या प्रश्न है शोभा जी? दीदी पुराना था हैंडल, डाउन कर देते, कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो ये 37 और 38 ये दोनों सूत्र आपको क्लियर हो गए होंगे। और 36वें सूत्र में हमने जो शरीर के नाम और भेद देखे थे, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्मण, ये जो शरीर देखे थे हमने, उसमें हमने पहले वर्गणाओं का समझा था अच्छी तरह से। वर्गणाएं क्या होती है, इसलिए समझी थी वर्गणाएं अलग से कोमट सार के माध्यम से, क्योंकि हमें ये जो शरीर है, पांच शरीर, वो किन किन वर्गणाओं से मिलकर बनते हैं। तो हमने उसमें देखा था कि औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर, ये तीन शरीर आहार वर्गणा से बनते हैं, और तेजस वर्गणा से तेजस शरीर, और कारमान वर्गणा से कारमान शरीर बनता है। हाँ सरिता जी बोलिए। दीदी मंडे के लिए होमवर्क दीजिए। हाँ हाँ, अभी तो 2 मिनट है अपने पास, तो चूंकि अभी ये रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है तो आप लोगों को मिलेगी नहीं, इसलिए अभी जिसने ये प्रॉपर नोट्स बनाए हैं फर्स्ट हाफ वाली क्लास के, अभी जो ये हमारा 36वां सूत्र चला है, वो एक बार आप लोग बोल दीजिए नोट्स में से पढ़कर, और क्या क्या आपको एक्स्ट्रा समझ में आया है वो भी आप बोल सकते हैं। मतलब कह सकते हैं समरी के रूप में आप ये बताइए पूरा वर्गणा से लेकर शरीर तक का वर्णन। हाँ, किसने लिखा है प्रॉपर नोट्स, किसने बनाए हैं? हाँ सरिता जी बोलिए। बोलो दीदी, हमने बनाए हैं। हाँ प्रॉपर बनाया है ना आपने, तो फिर बोलिए। बोलो।
वर्गणा, वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। सामान्य योग्यता वाले कण परमाणुओं के समूह को वर्ग कहते हैं। भिन्न भिन्न वर्ग समूह वालों के भिन्न भिन्न वर्गणाएं होती हैं। वर्गणाएं 22 और 23 प्रकार की होती हैं। 5 प्रकार की मुख्य वर्गणाएं हैं: आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मन वर्गणा और कार्बन वर्गणा। इनका इनका जीव के साथ एक क्षेत्रागार संबंध होता है, इसलिए इनको मुख्य रूप से लिया गया है। आहार वर्गणा, जिन पुद्गल वर्गणाओं का औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर रूप परिणमित होता है, उसे आहार वर्गणा कहते हैं। तेजस वर्गणा, जिन पुद्गल स्कंदों से तेजस शरीर बना है, उन्हें तेजस वर्गणा कहते हैं। भाषा वर्गणा, जो पुद्गल स्कंद भाषा रूप परिणित होते हैं, उन्हें भाषा वर्गणा कहते हैं। मनोवर्गणा, जो पुद्गल स्कंद 8 पंखुड़ियों युक्त कमल के आकार वाले द्रव्य मन रूप परिणमित होते हो, उसे मनोवर्गणा कहते हैं। कार्बन वर्गणा, जो पुद्गल स्कंद कार्बन रूप परिवर्तित हो, उसे कार्बन वर्गणा कहते हैं। इसमें अब है आहारक शरीर। आहारक शरीर होता है रिद्धिधारी, जो 6वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज को होते हैं, प्रमत्त दशा वालों को। ये आहारक शरीर है, जो अपन ने भी शरीर पढ़े थे ना, तो उनका है ये। और तेजस शरीर, औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन 3 शरीरों को कांति देने वाले तेजस वर्णा से बने शरीर को तेजस शरीर कहते हैं। और कार्बन शरीर, ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों के समूह को कार्बन शरीर कहते हैं। और अभी ये इसका परम परम सूक्ष्म वाला, शरीरों की सूक्ष्मता का वर्णन वाला। तो दीदी ये सरल था, इसलिए मैंने इसके नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि ये दोनों सूत्र बहुत सरल थे। हाँ तो ठीक है, इसका क्या नहीं। पर इसमें अब कुछ छूट गया है आपका, वो किसी ने लिखा हो तो वो हैंड रेस कीजिए। क्या छूटा है दीदी? वो बताएंगे दूसरे, जिन्होंने लिखा होगा वो बताएंगे। बोलिए नमिता जी। दीदी एक इसमें वर्गणाओं में आपने लिखाया था ग्राह्य वर्ग, इनको ग्राह्य वर्गणा भी कहते हैं। हाँ, और इसमें मैंने औदारिक शरीर का लिखा है मनुष्य और त्रियंचों के स्थूल शरीर जो सड़ता और गलता है, हाँ। वो औदारिक शरीर है। हम्म। तो सूर्य का शरीर हमें नहीं दिखता, लेकिन वह स्थूल है क्योंकि दूसरे शरीर उससे क्रमशः और सूक्ष्म है, हम्म। इसलिए जो दिखाई दे वो औदारिक है, ऐसा नहीं है। जैसे एग्जाम्पल आपने दिया था भगवान का शरीर, स्त्री का शरीर, रुपया, पैसा, सोना, चांदी सभी औदारिक शरीर हैं। हम्म। वैक्रिय, और इसमें एक और पॉइंट था विक्रिया रिद्धि। विक्रिया रिद्धि औदारिक शरीर की होती है। वैक्रियक शरीर जिसमें हल्का, भारी और अनेक प्रकार का रूप भी बना सकता है, वो एक भी रह सकता है और अनेक रूप भी बना सकता है। यह देव और नारकियों के ही होता है। हाँ बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। आहारक शरीर 6वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज के मस्तक से एक हाथ का पुतला निकलता है। ये रिद्धिधारी मुनिराज प्रमथ दशा वाले मुनिराज के होता है। जब इन्हें तत्व में शंका हो या तीर्थ करने की हो वंदना की इच्छा हो, तो ये पुतला निकलता है जो आहारक शरीर होता है। ये केवली या शुद्ध केवली के पास जाके मतलब शंका का समाधान करता है। इतना लिखा है मैंने। तेजस शरीर और कार्बन शरीर का तो एक एक पॉइंट लिखा है, वो दीदी ने हाँ, बता दिया था। आप बोल दिया उन्होंने पूरा, ठीक है, बहुत अच्छा। दीदी जो अच्छे से समझ में आ जाता है ना, वो मैं नहीं लिखती। इसलिए वो औदारिक और वैक्रियक शरीर छोड़ दिया था। ठीक है ठीक है, फिर भी बहुत अच्छा लिखा है आपने भी। हाँ जी। तो ये हमारे 3 सूत्र हो गए हैं आज, और मंडे से हमारे 39th वाला सूत्र चलेगा। ये हो गया, आज नहीं हुआ। 39th, 40th, 41, 42, यहाँ तक। मतलब वैसे तो ये है ना, बहुत सारे सूत्रों का एक बंच है, लेकिन इसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 और 44, ये सूत्र अपने एक साथ, इनका एक ग्रुप रहेगा। और चूंकि इसके बाद भी शरीर की ही बात है,
कि किस जन्म में कौन सा शरीर है, तो वास्तव में तो ये भी उसमें जुड़े हुए रहेंगे, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए अपन इनको दो भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि वहां पर किस जन्म में कौन सा शरीर ये अलग चर्चा आ जाएगी। है तो शरीर की वो चर्चा, लेकिन किस जन्म में कौन सा है, तो शरीर का स्वरूप और भेद में ये वाले 36, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सूत्रों का ये वंश बन रहा है हमारा। तो ये 9 सूत्र आपको सबको याद करके आना है ना। हालांकि चले नहीं है अभी तक हमारे, तो यदि किसी किसी को दिक्कत हो सकती है कि समझे नहीं है तो याद नहीं हो पाते हैं, तो कोशिश तो करना आपके ये वाले भी याद करके आओ आप। नहीं तो फिर ये जन्म के जो सूत्र हैं 5, 1 2 3 4 5, ये वाले सूत्र आपको याद करके आना है मंडे। ठीक है, हाँ, कोई जिनवाणी स्तुति लेना चाहे तो ले सकते हैं। संगीता जी। जय जिनेंद्र। जो जो होगा वो के रहेगा, ताला न टलता वो के रहेगा। जो जो होगा वो के रहेगा, ताला न टलता वो के रहेगा। देख तुम्हारा माइक माइक ठीक कीजिए आपका, माइक माइक थोड़ा ठीक कीजिए और कैमरा भी। देख तमाशा जग का जो होना होगा वो के रहेगा, क्रमबद्ध जो जो होगा हो के रहेगा, टाला न टलता वो तो हो के रहे। छह द्रव्य परिणामन होते स्वयं से, छह द्रव्य परिणामन होते स्वयं से, स्वतंत्र क्षेत्र काल और भाव से, विकल्प करके क्यों विकल्प करके क्यों दुखी होता चेतन, जल का जो होना होगा हो के रहेगा, क्रमबद्ध जो होगा हो के रहेगा, टाला न टलता वो तो हो के रहे। सर्वज्ञ देव देखा वैसा ही होगा, सर्वज्ञ देव देखा वैसा ही होगा, निर्णय तो स्वयं सन्मुख होगा, फिर स्वच्छंद होके क्यों स्वच्छंद होके क्यों रोले जग में चेतन, जग का तो होना होगा हो के रहेगा, क्रमबद्ध जो होगा हो के रहेगा, ताला न टलता वो तो हो के रहे। स्व पर का भेद करके विपरीत तज, स्व पर का भेद करके विपरीत रुचि तज, स्वरूप स्थिरता करके आत्मान अनुभव कर, देख आनंद तेरे देख आनंद फिर अपने स्वरूप का, परे का जो होना होगा हो के रहेगा, क्रमबद्ध जो होगा हो के रहेगा, ताला न टलता हो तो हो के रहे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।
बहुत बढ़िया। आवाज आई थी। बहुत ही अच्छा भजन है ये। इसमें एक लाइन और है, बन कर तू ज्ञाता। वो ये पहले लिया था पहले ही ले लगी, हो गई। पहले लिया था। हाँ बहुत अच्छा वो है। पहले आवाज सुनाई नहीं दी। पहली लाइन में ही था, पहले अंतरा है। हाँ बहुत अच्छा। मम्मी को चोट दो। आप लोग तो रोज लिया कीजिए भजन, बहुत अच्छे अच्छे भजन रहते हैं आपके पास। मम्मी के पास तो ढेर हो। नहीं तो वो 3 दे रहे थे, लिख के दे रहे। वो पहुंचे, पहले वाले पहुंच गए आपके हाँ पास, दे दिया। चलो, हाँ जय जिनेंद्र। चलिए, जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डो। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय, आचार्य उमा स्वामी की जय। सभी जय नोट डाले हो, लिखे हो तो डाल देना। हाँ किसी ने नोट लिखी हो तो डाल देना, कोई भी। आज के लिख नहीं पाई मैं।